हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एम आज। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान क्या है तो आप संविधान को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। तो संविधान क्या है, संविधान कुछ नहीं है। क्या है संविधान, संविधान एक बुक है। क्या है संविधान, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संविधान क्या है तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, आप बताओगे कि क्या है, एक किताब है। उस किताब में लिखा हुआ क्या है, तो उस किताब में लिखा हुआ है कि किसी भी देश, कोई भी देश, किसी भी देश का शासन जो है, शासन व्यवस्था है वो कैसे चले जाएगी, कैसे चलाई जाएगी। किताब में क्या लिखा है कि किसी देश या राज्य, किसी देश या राज्य की शासन प्रणाली, राज्य की शासन प्रणाली कैसे चलाई जाएगी, शासन प्रणाली कैसे चलाई जाएगी, कैसे चलाई जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है हमारे संविधान की जो बुक है उसमें, क्या है संविधान एक बुक है और उसमें लिखा हुआ क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी देश या राज्य की जो शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। तो ये सब लिखा हुआ उसमें। अगर हम बात करें अपनी बुक, ये है संविधान की बुक। अगर बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, मान लो आपने पॉलिटी की बुक ले ली, हिंदी की बुक ले ली, इंग्लिश की, कोई भी बुक ले ली, आप ये सोचते हो, मतलब बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि भाग क्या है। जैसे कई बार हम बात करते हैं ना, संविधान का भाग 2, संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 4। तो भाग क्या है, अनुसूची क्या है, आर्टिकल क्या है, खंड क्या है। तो सबसे पहले इनमें क्या आता है तो वो हम देखेंगे अभी। देखो हमारी बुक की अगर बात करते हैं, जैसे हमारी बुक ले लो, आपने इंग्लिश की बुक ले ली, 10th तक पढ़ते आए हो, अब तक पढ़ते ही आए हो, अब भी पढ़ रहे होगे, ठीक है। कोई भी बुक ले ली, आपने ले ली इंग्लिश की, उसमें क्या होता है, ये एक बुक है, ऐसे ही हमने ले ली अपने संविधान की बुक, ठीक है। ये अपने संविधान की बुक, ये अपनी इंग्लिश की बुक है। तो आप क्या देखते हो बुक में, नॉर्मल किसी भी बुक में क्या देखते हो, क्या होती है कि क्या होता है, यूनिट होती है। क्या होता है, यूनिट होती है, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे होता है ना। तो ऐसे संविधान की जो बुक है उसमें क्या है, उसमें भाग है। क्या है, भाग है। तब ये देखिए जो यूनिट होती है हमारी, जो नॉर्मल बुक होती है किसी भी मतलब स्टैंड किसी भी क्लास की, उसमें क्या होता है, यूनिट हुई, ठीक है। यूनिट के अंदर क्या होता है, यूनिट के अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। फिर सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर हैं, सेकंड में 4 चैप्टर हैं। तो ऐसे करके हमारी यूनिट होती है। मान लो 4 यूनिट होती है, किसी बुक में 5 यूनिट होते हैं। तो ऐसे ही हमारा संविधान है। मैंने जैसे हमारी बुक में यूनिट होती है, तो ऐसे ही आप मान लो कि संविधान जो हमारी बुक है उसमें क्या होते हैं, भाग होते हैं। यूनिट की जगह पे भाग होते हैं। फिर बात करते हैं कि हमारी यूनिट में क्या होता है, चैप्टर्स होते हैं। तो इनकी यूनिट में क्या होता है, इनकी यूनिट में होता है आर्टिकल्स। क्या होता है, आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स। हमारी यूनिट संविधान का भाग, हमारी यूनिट के चैप्टर्स, संविधान के जो भाग हैं उनके आर्टिकल्स, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे चैप्टर्स में क्या होता है। मान लो चैप्टर है, चैप्टर के लास्ट में क्या होता है, फैक्ट्स, होप्स, होता है ना ऐसा, फैक्ट, तथ्य जिसको बोलते हैं। चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हुआ ऐसे, मतलब पूरा बॉक्स बना के उसके अंदर दिया होता है फैक्ट। हम क्या करते हैं कि तो पूरे जो चैप्टर में नहीं दिया होता ना, वो सारी नॉलेज उस फैक्ट में दी हुई होती है, मतलब शॉर्ट में दी हुई होती है, तो हम उसको याद करते हैं। तो वैसे ही हमारे ध्यान में सबसे पहले भाग आता है, फिर आर्टिकल आते हैं। और जो चीजें इनमें छूट जाती हैं, जो चीजें इनमें छूट जाती है, मतलब जो इसमें नहीं दी हुई है, बाकी जो चीज वो किस में दी जाती है, अनुसूची में दी जाती है। अनुसूचियां होती है ना हमारे संविधान की, उनमें, ठीक है। तो ये चीज है हमारे संविधान की बुक में। क्या है, सबसे पहले भाग है, भाग के अंदर आर्टिकल्स हैं कि भाई वो पहला भाग है उसके अंदर 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स हैं। ऐसे ही दूसरा भाग है उसमें ये आर्टिकल्स हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स हैं, पहले भाग है, भाग के अंदर आर्टिकल जो है वो कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है हमारे संविधान की अनुसूचियों में। जैसे कि हमारी यूनिट हुई, यूनिट में चैप्टर्स हुए, चैप्टर्स में कुछ रह जाता है, छूट जाता है, तो वो सब जानकारी जो नॉलेज होती है वो कहाँ दी जाती है, जो फैक्ट होते हैं। मतलब चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर के लास्ट में एक पेज मिलेगा, पेज पे मतलब लाइन वाइज आपको जो फैक्ट दिए हुए होंगे। तो हम सोचते हैं ना एग्जाम में जाने से पहले हाँ ये ना छूट जाए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो चैप्टर के लास्ट में दिए हुए होते हैं। तो वैसे ही हमारे संविधान की अनुसूचियां हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि हमारा संविधान क्या है और भाग क्या है, अनुसूचियां क्या है और आर्टिकल क्या है। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। कौन सा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है हमारे भारत का, हमारा मतलब जो हमारा भारत है वो और उसका राज्य क्षेत्र। क्या दिया हुआ है, हमारा जो टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 में है
नाम एवं राज्य क्षेत्र। संघ का नाम मतलब तो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है हमारा टॉपिक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र है, इसकी बात जो कही गई है हमारे भाग के संविधान के भाग 1 में। कहाँ की गई है, हमारे संविधान के भाग 1 में की गई है। और आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 हैं जिनमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में बात कही गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल 1 को देखते हैं। क्या करते हैं, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो इसको राज्यों को संघ क्यों कहा गया है, तो आप देखिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ कि यूएसए क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अभी पहले आप ये समझिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसको क्यों कहा जाता है। ये देखो पहले क्या था, ये जो अमेरिका है ये किन से मिलकर बना है, ये 50 राज्यों से मिलकर बना है। किन से, 50 राज्यों से मिलकर बना है, इसलिए इसको कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन इससे अमेरिका बनने से पहले क्या था, तब ये संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बना था। तब क्या होता है, ये 50 राज्यों से मिलकर क्यों बना, मतलब अमेरिका जो था इसका गठन 50 राज्यों को मिलाकर क्यों किया गया। देखो क्या था कि छोटे छोटे क्षेत्र थे, अमेरिका बनने से पहले की बात कर रही हूँ मैं, इन राज्यों की बात कर रही हूँ, ठीक है। इतने छोटे छोटे क्या थे, क्षेत्र थे, राज्य जिसको हम कह सकते हैं, राज्य थे, क्षेत्र थे, भूभाग थे, कुछ भी कहो आप, ठीक है। तो ये थे, इन्होंने क्या सोचा कि हमारे पास, मान लो इनका नाम है ABCD, तो इन्होंने सोचा कि जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत ही कम है। ए ने सोचा कि भाई मेरे पास जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम है। बी को भी डर हुआ कि भाई हाँ मेरे पास भी जो क्षेत्र बहुत कम है। सी की भी पॉपुलेशन भी कम थी, क्षेत्र भी कम था। इन सब ने, यानी कि जो 50 स्टेट थे, इन सब ने आपस में क्या सोचा कि जो हमारे क्षेत्र है ना वो बहुत ही कम है, जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, इनको ना डर पैदा होगा कि भाई कोई भी आकर के हमारे जो क्षेत्र है उस पर आकर हमला बोल सकता है, और कोई भी जो है हमें हासिल कर सकता है, हमें जो है गुलाम बना सकता है। क्यों, क्योंकि इनके पास कम था, इनकी पॉपुलेशन में कोई भी आकर के हरा सकता है, कोई भी हमारे ऊपर हमला बोल सकता है। तो इसलिए इन सब लोगों ने क्या सोचा कि जो 50 स्टेट्स थे, इनने क्या सोचा कि क्यों नहीं हम सब मिलकर एक देश का निर्माण करें, क्यों नहीं हम सब मिलकर एक देश का निर्माण करें। और इन्होंने 50 ने क्या किया, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या किया, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या हस्ताक्षर किए कि भाई हम सब के सब क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, किस चीज की, कि हम सब के सब मिल करके एक देश का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा USA, ठीक है। क्या, USA। तो ऐसे बना है संयुक्त राज्य अमेरिका। कैसे, छोटे छोटे क्षेत्रों से जिनको हम राज्य कह रहे हैं, तो 50 स्टेट्स थे और उनको मिला करके क्या बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत का क्या है, ये था हमारा भारत, मान लो ये था हमारा भारत, ठीक है। हमारा भारत का क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा थी और हमारा जो भूभाग था वो भी ज्यादा था, एरिया था वो भी ज्यादा था। तो हमारे देश के लोगों ने क्या सोचा कि जो हमारी शासन व्यवस्था है ना, इस मतलब हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी कि हमारे जो देश की शासन व्यवस्था थी, इतनी बड़ी प्रणाली थी कि उसको चलाना मुश्किल हो गया था। मतलब आप सोच के देखो कि पूरा देश है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कोई एक लोग तो उस पर शासन नहीं कर सकता। आपने देखा होगा पहले जमाने में, मतलब आजादी से पहले क्या था, जो राजा थे वो शासन करते थे। राजा कैसे करते थे कि इतने से क्षेत्र राजा का शासन है, इतने से क्षेत्र में किसी राजा का शासन है, क्योंकि वो भी हमारे एक भारत था और उसमें पता नहीं कितने राजाओं के शासन थे। तो वो भी क्या था, हम अपने भूभाग को उन्होंने बांट रखा था कि भाई इस जो क्षेत्र है इस पर ये राजा शासन करेगा, इस पर ये राजा। तो ऐसे ही हमारे जो संविधान था बनने के बाद हमारे लोगों ने क्या सोचा, देश के राष्ट्रपति ने लगा, प्रेसिडेंट ने क्या सोचा कि भाई इतना बड़ा हमारा देश है तो शासन प्रणाली को चलाना एक आदमी के द्वारा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा भारत था क्या था, हमारा भारत, इसको क्या किया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे बांट दिया। क्यों बांट दिया, वही जो मैं बार बार एक बात कर रही हूँ कि जो शासन प्रणाली थी उसको चलाना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, और जो शासन प्रणाली है सबकी, इन टुकड़ों की जिनको राज्यों में बांटा गया था, सबकी जो शासन प्रणाली है अलग अलग लोगों को सौंप दी जाए। ऐसे में क्या होगा, शासन प्रणाली मजबूत भी होगी और चलाना आसान भी होगा। तो ऐसे अब भारत का क्या है कि भारत पहले एक संयुक्त क्या था, देश था। क्या था, मतलब एक देश था, इसको बाद में टुकड़ों में विभाजित किया गया है, ठीक है।
इसलिए कहा गया है राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का संघ है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य का मतलब क्या है कि राज्यों को मिलाकर बना है क्या, अमेरिका। अमेरिका का क्या है, पहले छोटे छोटे टुकड़े थे, फिर इन सब ने मिलकर क्या बनाया, यूएसए। लेकिन भारत का क्या है कि पहले एक था, पूरा बड़ा भूभाग था, उसको बाद में टुकड़ों में क्या किया गया, बांटा गया है। तो इसलिए कहा जाता है हमारे देश को कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। और संयुक्त राज्य अमेरिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे राज्यों को जो है मिलाकर के बना है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। अब देखो कि राज्य क्षेत्र, मैंने कहा ना संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा राज्य को, जो हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी को, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, और अर्जित क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को हमारे देश के लोगों ने क्या कर दिया, अर्जित कर लिया है, उसको भी किसमें शामिल किया जाएगा, हमारे देश के राज्य क्षेत्र में। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश के बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 2 में की गई है। अब नए राज्यों के प्रवेश से मतलब क्या है, नए राज्यों के प्रवेश की बात हम कर लेते हैं। जैसे कि सिक्किम, ये एक बहुत ही चर्चित विषय है और सिक्किम के बारे में परीक्षा में पूछा भी जाता है। देखो, राज्यों का अगर प्रवेश करवाना है, किसी भी राज्य का प्रवेश करवाना है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती है। पहली बात तो जो राज्यों का प्रवेश करवाएगा तो कौन करवाएगा, करवाएगी हमारी संसद। कौन प्रवेश करवाएगा, हमारी संसद करवाएगी, ठीक है। अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी, संसद को भी तो अनुमति लेनी पड़ेगी ना, किसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो किसकी लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी हमारे प्रेसिडेंट की, यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की। किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, हमारे राष्ट्रपति की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रवेश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रवेश की बात कर रहे हैं तो किस राज्य का प्रवेश किया गया था, सिक्किम एक बहुत ही चर्चित विषय है। सिक्किम के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है सिक्किम के बारे में। देखो क्या हुआ कि 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। कौन सा, 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 34वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ, 1974 में। कब हुआ, 1974 में। इसने क्या किया, इसके तहत क्या किया गया कि जो सिक्किम था उसको क्या किया गया, शहर राज्य का दर्जा दिया गया, भारत के शहर राज्य का दर्जा दिया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कि 34वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सी मतलब सन को, तो 1974 था। लेकिन ये बात हो रही है कि शहर राज्य की, आपसे पूछा जाए कि सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1974 में। अगर पूर्ण राज्य की बात आ जाए कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 35वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, ये 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में। और इसको, इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो सिक्किम था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हमारा जो भारत है उसको पूर्ण राज्य मान लिया गया था, सिक्किम को भारत ने क्या था, पूर्ण राज्य मान लिया था। कब, 1975 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 35वां भारतीय संविधान संशोधन था, ठीक है। ये बात की गई थी सारे किसमें, आर्टिकल 2 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन से मतलब क्या है, पुनर्गठन से मतलब ये है कि कोई राज्य है जो पहले से ही है हमारे देश में शामिल है, मान लो क्या, एमपी। देखो, पुनर्गठन से मतलब है कि जो राज्य है पहले से शामिल हमारे देश में, उनमें फेरबदल करना, उनके नामों में परिवर्तित करना, उसको मतलब भागों में बांटना, या फिर उसकी सीमाओं में परिवर्तित करना, या फिर किसी और क्षेत्र को उसमें शामिल करना, या उसमें निकालना। पुनर्गठन का मतलब क्या है, उसमें फेरबदल करना, ठीक है। तो हम एमपी की बात लेते हैं। एमपी को क्या हुआ था 2000 में, 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में एमपी को 2 भागों में बांटा गया। किसमें, एक तो एमपी खुद ही रह गया एमपी, और दूसरा जो इसका पार्ट था वो क्या कर दिया गया, छत्तीसगढ़। क्या कर दिया गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये कौन से सन की बात है, 2000 की बात है, 1 नवंबर की बात है। फिर क्या हुआ था कि यूपी को क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया, यूपी और यूके, यानी कि उत्तराखंड। कब की बात है, 9 नवंबर 2000 की। कब की बात है, 9 नवंबर 2000 की। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि बिहार को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो बिहार और एक क्या होगा, एक हो जाएगा हमारा झारखंड। कौन सा, झारखंड। ये कब की बात है, तो ये भी बात है 2000 की, 2000 की और 15 नवंबर की, ठीक है।
तो ये था कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्यों? क्योंकि एमपी था जो पहले से ही हमारे देश में शामिल था, यूपी था पहले से ही हमारे देश का जो भारत का था राज्य था, बिहार था ये भी हमारे भारत देश का क्या था राज्य था। इनका पुनर्गठन किया गया, क्या किया गया, इनको दो दो भागों में बांट दिया गया। एमपी को काटकर क्या किया गया, छत्तीसगढ़ बना दिया गया। यूपी के थोड़े से भूभाग को काटकर क्या किया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। बिहार के थोड़े से भूभाग को काटकर क्या बनाया गया, झारखंड बनाया गया। और इनका गठन कब हुआ, अगर झारखंड का गठन पूछा जाए तो 15 नवंबर 2000 में। अगर यूके का यानी कि पूछा जाए उत्तराखंड का गठन कब हुआ तो 9 नवंबर 2000 में। अगर छत्तीसगढ़ का पूछा जाए फॉर्मेशन ईयर कब, तो ये होगा हमारा 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि किस स्टेट का गठन कब हुआ था। ये बात थी हमारी आर्टिकल 3 की। ठीक है, आर्टिकल 3 की। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 4 में क्या है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन किए गए हैं उनको क्या माना जाएगा, उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। अब इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं माना जाएगा, तो देखो इन्होंने कहा कि 2 या 3 आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमने जो भी चेंज कर दिए, कोई भी चेंज कर दिया, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दिया, किसी भी राज्य को हमने 2 भागों में बांट दिया, किसी का भी नाम परिवर्तित कर दिया, तो इनको जो है क्या नहीं माना जाएगा, इनको क्या नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन सिर्फ आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर हमें करना है क्या करना है, राज्यों का निर्माण करना है, पुनर्गठन करना है या फिर प्रवेश करवाना है। हमें क्या करना है कि किसी भी राज्य का क्या करना है, प्रवेश करवाना है या फिर क्या करना है, पुनर्गठन करना है। तो ये काम कैसे किया जाता है, ये काम किया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा। कैसे किया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल सीट हमारी कितनी होती है लोकसभा की, तो 543 होती है ना। और साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि इसको डिवाइड कर दो। अगर मान लो 271, अगर कोई पार्टी है या फिर हम कह सकते हैं कि जिस भी पार्टी ने 271 सीट प्राप्त कर ली है, पहली बात तो लोकसभा में वही मेंबर होंगे जो सत्तारूढ़ पार्टी के होंगे, यानी कि जिनके पास बहुमत होगा, तो उनको जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, वो तो खुद ही अपना काम कर लेंगे, है ना। क्योंकि संसद उनके द्वारा निर्मित होगी, जो लोकसभा के सदस्य होंगे वो कैसे होंगे, जिनके पास बहुमत होगा वही तो होंगे। तो इसलिए इसको 368 के तहत क्या जाएगा, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। देखो अब हम क्या समझते हैं, अब हमें समझने की जरूरत है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, कब, 1947 में, तब क्या था, तब हमारा देश था जो 2 भागों में डिवाइड था। कैसे, एक तो था ब्रिटिश शासन, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था, और एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर देसी रियासतें हमारी थी, हमारे देश की जो देसी रियासतें थी। देसी रियासतों से मतलब जिसको हम रजवाड़े कहते हैं, या फिर कह सकते हैं हम जहां हमारे देश में राजाओं का शासन था। ठीक है, एक तो वो क्षेत्र था जहां पर राजाओं का शासन था हमारे देश के, और एक वो क्षेत्र था जहां पर ब्रिटिश शासन का क्या था, शासन प्रणाली थी, ब्रिटिश शासन प्रणाली थी। तो 2 भागों में बटा हुआ था हमारा देश, किस टाइम पे, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के टाइम पे। तो क्या हुआ, इस टाइम पे देशी रियासतों की संख्या थी, वो कितनी थी, देशी रियासतों की संख्या इस टाइम पे थी 565। कितनी थी टोटल देशी रियासतें, 565 थी। तो क्या हुआ, इरेज करते हैं, कुल देशी रियासतें कितनी थी, तो 565 थी। उनमें से क्या हुआ कि जो 13 रियासतें थी, देखो अब टोटल रियासतें देखो, टोटल कितनी थी, 565 थी। इसमें से 13 क्या किया, यहाँ जो देशी रियासतें थी इनके पास ना 3 ऑप्शन थे। मतलब हमारा देश था क्या था, स्वतंत्रता मिल चुकी थी, इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, और ये हमारा देश था। ठीक है, तो ये जो देशी रियासतें थी ना, ये देशी रियासतें, इनके पास 3 ऑप्शन थे। क्या क्या ऑप्शन थे, या तो ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर ये भारत में शामिल हो जाए। क्या ऑप्शन थे, या तो ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर क्या हो कि ये इंडिया में शामिल हो जाए, या फिर क्या रहे कि ये स्वतंत्र रहे, क्या रहे, स्वतंत्र रहे। ठीक है, किन के पास थी, इन देशी रियासतों के पास ये थी। देखो टोटल कितनी थी, 565, उनमें से 13 क्या था, पाकिस्तान में शामिल हो गई। ठीक है, पाकिस्तान में शामिल हो गई, और बाकी जो बची कितनी बची, 552, इनमें से क्या हुआ, 549 क्या हुआ, ये इंडिया में शामिल हो गई। किसमें, इंडिया में शामिल हो गई। तो बची कितनी, ये 3 बची। तो इन तीनों को ऑप्शन दिए गए कि भाई आप ऐसा करो, या तो भारत में शामिल हो जाओ,
या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर स्वतंत्र रहो, अपना शासन मतलब खुद संभालो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हाँ भाई हम तो अपना शासन जो है खुद संभालेंगे। अब ये देखो ये तीन लोग कौन कौन थे, ये तीन लोग थे, ये था J&K यानी कि जम्मू और कश्मीर। कौन थे? जम्मू और कश्मीर थे। यहाँ क्या था? जूनागढ़ था। क्या था? जूनागढ़। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, और एक क्या था? एक था हमारा हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। हैदराबाद। तो ये तीन देसी रियासतें थी जिन्होंने कहा कि हम ना तो भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम क्या करेंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन टाइम आता है कौन सा टाइम आता है? 1949 का। कौन सा टाइम आता है? 1949 का। और होता क्या है कि अब पाकिस्तान को पता चल गया कि भाई जिसको इंडिया में शामिल होना था इंडिया में शामिल हो गए, जिसको पाकिस्तान में शामिल होना था पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो अब अगर भारत वालों को पता है कि भाई जो तीन देसी रियासतें हैं वो बची हुई हैं, वो अकेली हैं, पाकिस्तान को भी पता होगा, पाकिस्तान को भी पता था कि भाई जो तीन रियासतें हैं वो अकेली हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? इन पर हमला बोल दिया। किस पर? सबसे पहले हमला बोला, ठीक है, हमला बोल दिया जम्मू और कश्मीर पर। और यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? जम्मू और कश्मीर के जो राजा थे वो थे राजा हरि सिंह। कौन से राजा थे? राजा हरि सिंह। ये क्या आए भाई? डर के मारे भागे भागे किनके पास आए? हमारे नेहरू जी के पास आए। कौन थे उस टाइम पे? प्रधानमंत्री थे हमारे PM जवाहरलाल नेहरू। तो उनके पास आते हैं कौन? ये राजा हरि सिंह। और ये क्या कहते हैं कि प्लीज हमें बचाओ। क्यों बचाओ? क्योंकि पाकिस्तान इनके पीछे पड़ गया था। क्या था? कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के ऊपर हमला बोल दिया था। और क्या हुआ कि जो राजा हरि सिंह थे जम्मू और कश्मीर के, वो किसके पास आते हैं? वो पास में आते हैं किसके? हमारे भारत के PM के यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ये क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं इनको? ये इनको कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन किस पर? एक कंडीशन पर। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि आप क्या करो, एक विलय पत्र पर साइन कर दो। किस पर? विलय पत्र पर। ये विलय पत्र क्या था? इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें ये लिखा हुआ था कि जो है अगर जो हम मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री अगर वो हमारे इसकी क्षेत्र की रक्षा कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को किसको सौंप देंगे? भारत को सौंप देंगे, या फिर जो है हम भारत में शामिल हो जाएंगे। इस विलय पत्र में ऐसे लिखा हुआ था। और ऐसा ही हुआ कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने इनकी क्या की? रक्षा की। और जो था मतलब पाकिस्तान था उसको हरा दिया। और जो जम्मू और कश्मीर था इस पर किसका अधिकार हो गया? ये शामिल हो गया भारत में। तो जम्मू और कश्मीर को अगर पूछा जाए कि भारत में कैसे शामिल किया गया था, तो वो विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था। फिर बात आती है दूसरा हमारा कौन था? दूसरा हमारा बच गया था जूनागढ़। कौन बच गया था? जूनागढ़। तो देखो फिर क्या हुआ कि जूनागढ़ के लोगों को क्या हुआ कि यहाँ पे क्या करवाया गया? जनमत संग्रह करवाया गया। जूनागढ़ में क्या हुआ? जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह। अब ये देखिए ये जो जहाँ के राजा थे ना, जूनागढ़ के जो राजा थे वो क्या थे? वो थे मुस्लिम। कौन थे? मुस्लिम थे। और जो जनता थी वहां की वो क्या थी? हिंदू थी। क्या थी? हिंदू थी। जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे और जो जनता थी वो क्या थी? हिंदू थी। अगर जनमत संग्रह यहाँ पर करवाया जाएगा, जनमत संग्रह का मतलब ये सबसे पूछा गया कि भाई जो भारत में शामिल होंगे हैंड्स अप, जो भारत में शामिल नहीं होंगे हैंड्स। सबने क्या किया? क्योंकि जनता क्या थी? हिंदू थी। सबने क्या कर दिया? मतलब खुश हो गए सबके सब कि हाँ भाई भारत में शामिल होना, सबने कह दिया। और क्या हुआ कि जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, फिर बात आती है हैदराबाद की। किसकी बात आती है? हैदराबाद की। तो हैदराबाद को शामिल किया गया था भारत के द्वारा, वो ऑपरेशन पोलो के द्वारा शामिल किया गया था। ये ना क्वेश्चन बनता परीक्षा में, कैसे बनता है कि जो जम्मू और कश्मीर था भारत में कैसे शामिल हुआ था? विलय पत्र के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। तो हम कहेंगे किसके द्वारा? विलय पत्र के द्वारा। फिर अगर जूनागढ़ की पूछा जाए कि जूनागढ़ भारत में शामिल किया गया था कैसे, तो कैसे किया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। फिर बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद को शामिल कैसे किया गया था? तो हैदराबाद को शामिल किया गया था किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ठीक है, फिर बात आती है किसकी? देखो ये सब होने के बाद क्या हुआ था? टाइम आया, ये 1948 की ही बात है। 1948 की बात है कि SK धर आयोग आया, सिफारिश भाषाई आधार पर। ठीक है, SK धर आयोग आया 1948 में। और उसने क्या किया? देखो ये सब होने के बाद ना क्या हुआ? ये सब होने के बाद क्या था कि लोग खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे खुश? क्योंकि जो हमारा भारत था ना वो 4 भागों में बटा हुआ था। 4 भागों में कैसे बटा हुआ था? ऐसे बटा हुआ था। देखो ये 1949 की बात थी और ये बात करें हम किसकी? 1950 की।
1949 में ये सब हुआ। कैसे हुआ कि जो जम्मू कश्मीर था उसको हमारे भारत में शामिल किया गया विलय पत्र के द्वारा। फिर बात आती है जूनागढ़ की, जूनागढ़ को शामिल किया गया हमारे भारत में किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। फिर बात आती है हैदराबाद की, तो हैदराबाद को शामिल किया गया भारत में कैसे, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। 1949 की बात है। अब बात आती है कि 1950 की। 1950 में क्या हुआ कि ये सब होने के बाद भी क्या थे, देश की जो जनता थी वो खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो हमारे देश का जो डिवीजन था ना, वो कैसे था कि कुछ क्षेत्र थे जहां पे क्या था, भारत के गवर्नर जनरल का शासन था। कुछ क्षेत्र थे जहां पे क्या था, देसी रियासतें थी जो मैंने आपको बताया। कुछ क्षेत्र थे जहां पर क्या था, ब्रिटिश ताज का शासन था। और एक अकेला था कौन, अंडमान और निकोबार। तो क्या था कि इससे जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मान लो ये देसी रियासतें थी, ये क्या थी, कोई इसमें तमिल बोलने वाला है, कोई इसमें तेलुगु बोलने वाला है, कोई इसमें पंजाबी बोलने वाला है, कोई इसमें हरियाणवी बोलने वाला है। क्योंकि देसी रियासतें थी तो सब अपनी भाषाओं की जो मातृभाषा है उसमें बात करते थे, भाषाएं अलग अलग थी। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। क्या ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई जो हमारा क्षेत्र है ना, सबके क्षेत्रों को अलग अलग किया जाए। कैसे किया जाए कि भारत को ना राज्यों में बांटा जाए। और किस आधार पर बांटा जाए, बांटा जाए भाषाई आधार पर। किस आधार पर? लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई भारत को भाषाई आधार पर राज्यों में क्या किया जाए, बांटा जाए। और इसके लिए एक आयोग लाया गया। वो आयोग कौन सा था, वो था धर आयोग। कौन सा आयोग था, एसके धर आयोग। ये कब आता है, ये 1948 में आता है। ठीक है, कब आता है, 1948 में। उसकी सिफारिश क्या थी, सिफारिश ये थी, तो लोगों ने जो डिमांड की थी ना कि भाषाई आधार पर क्या है, भारत का विभाजन किया जाए। तो इसने क्या किया, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। कब पेश की थी इसने, 1950 में, 51 के आसपास पेश की थी। और 1951 में पेश की थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट। और क्या कहा कि जो भाषाई आधार पर है भारत का विभाजन नहीं होगा। क्या कहा इन्होंने, इतना डिमांड करने के बाद भी इस आयोग ने क्या कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो है गठन नहीं होगा। अब इससे क्या हुआ, जनता क्या हुआ, इतने दिन उन्होंने वेट किया, 3-4 साल तक कि भाई आयोग है कुछ तो कुछ करेगा, भाषाई आधार पर विभाजन करेगा। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके पास एक और क्या आता है, आयोग आता है। ये आता है जेवीपी। कौन सा आयोग बनाया जाता है, इसके बाद कौन सा आयोग बनाया जाता है, जेवीपी। और इसके सदस्य कौन कौन थे, जे से जवाहरलाल नेहरू आप याद रख सकते हो, और वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल आप याद रख सकते हो, और पी से पट्टाभी सीतारमैया आप याद रख सकते हो। कौन सी कमेटी थी, जेवीपी कमेटी थी। और इसकी भी सिफारिश क्या थी कि भाषाई आधार पर क्या किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। लेकिन इसने भी क्या किया, इसने ये कहा कि ठीक है भाषाई आधार पर पुनर्गठन तो आप कर दो, लेकिन एक राज्य एक भाषा यानी कि वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा कि क्या था कि जो वन राज्य, मान लो एक राज्य बना दिया आंध्र प्रदेश, तो उसको सिर्फ तेलुगु आधार पर क्या है, पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। एक स्टेट में 2-3 भाषाएं तो होंगी, मतलब एक राज्य एक लैंग्वेज नहीं होगा। इससे क्या हुआ, इससे लोगों में और भी गुस्सा हुआ। क्या हुआ, लोगों में क्या हुआ, रोष पैदा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक केस आता है, इंसिडेंट होता है क्या 1952 में कि मद्रास के लोगों ने क्या किया, जो मद्रास के लोगों ने क्या किया, मद्रास के लोगों की पहले से ही सोच थी कि भाई जो हमारा मद्रास है इसको 2 भागों में बांटा जाए। किस आधार पर कि जो तेलुगु लोग बोलते हैं ना, मद्रास वालों की सोच थी कि हमारे मद्रास के अंदर क्या बोलते हैं, तेलुगु, उनको अलग कर दिया जाए और एक नए राज्य का निर्माण किया जाए जिसका नाम क्या हो, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हमारे देश के जो लोग थे, सरकार थी, उन्होंने इस आधार पर मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से मना कर दिया था। तो अब क्या हुआ कि लोगों में इतना रोष पैदा हो गया, इतना गुस्सा उनके अंदर जो है वो उसने जन्म ले लिया, गुस्से ने इतना रोष पैदा होगा। उन्होंने क्या किया कि ये जो लोग थे मद्रास के लोग, उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। क्या किया, भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी। और एक आदमी, मतलब बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर बैठ गए भूख हड़ताल में, लेकिन एक आदमी था जो इसके ऊपर बिल्कुल डटा रहा। और वो कौन था, वो था पोट्टी श्रीरामल्लू। कौन था, पोट्टी श्रीरामल्लू, जिसने क्या किया, 56 डेज तक हंगर स्ट्राइक पर वो बैठा रहा। और 56 दिन तक भूखे रहने के कारण उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गया, मृत्यु हो गई। अब ये देखो, जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे बहुत ज्यादा, मतलब एक की तो चलो मृत्यु हो गई, परेशान तो और भी थे।
तो इसकी मृत्यु होने के बाद देखो, भूख के मारे अगर कोई इंसान मर जाता है तो लोगों में वैसे भी और भी ज्यादा रोष उत्पन्न होगा। अब पहले से इतने परेशान थे बेचारे, 2-2 आयोग आ चुके थे, 5 से 6 साल बीत चुके थे, उनको जो भाषाई आधार पर क्या था, राज्य का पुनर्गठन नहीं हो रहा था, उनकी सुनवाई जो है सरकार नहीं कर रही थी। अब ये जब इनकी जब मृत्यु हुई तो लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा हुआ, और भी ज्यादा गुस्सा हुआ, और उन्होंने क्या किया कि क्या करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लेकिन तब ये मृत्यु हुई तो हमारी सरकार थी, उन्होंने इन लोगों की सुन ली और क्या किया कि आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया भाषा आधार पर, भाषाई आधार पर। किस भाषाई आधार पर? जो पहले से बात हो चुकी, तेलुगु भाषा के आधार पर क्या किया, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। और कब कर दिया गया? 1953 में। कब किया गया? 1953 में। अब देखो, आप घर में देखते हो ना, एक बच्चा रो रहा है, उसको टॉफी दे दी जाती है कि ताकि चुप हो जाए। दूसरा बच्चा देख रहा होता है घर में, वो देख रहा होता है कि हाँ ये बच्चा रो रहा था, इसको टॉफी मिल गई, तू भी रोना शुरू कर दे, तुझे भी तो टॉफी मिल जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमारे देश के जो राज्य थे उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने देखा कि आंध्र प्रदेश था जिसको भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया, तो क्यों नहीं तुम भी भूख हड़ताल कर दो। तो सब राज्य जो है डिमांड करने लगे किस चीज की, कि भाषाई आधार पर राज्यों का, सभी राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, आंध्र प्रदेश था उसका गठन कर दिया गया था। अब तो सबको उम्मीद जगी भाई दिल में, हाँ भाई ठीक है, इनका जब है इनको कर दिया गया तो हमारा भी नंबर आ ही जाएगा। तो सब लोगों ने क्या किया, सब जितने भी स्टेट थे सबने क्या किया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग शुरू कर दी। ठीक है, तो 1953 में क्या होता है कि फिर से एक आयोग लाया जाता है। वो आयोग कौन सा था? फजल अली आयोग। ठीक है, इसका क्या था, इसका भी यही काम था कि भाई जो राज्यों का पुनर्गठन है वो लैंग्वेज के आधार पर किया जाए या नहीं किया जाए। तो इन्होंने भी ये कहा कि भाई नहीं किया जाए। क्या किया जाए कि ये जो सिस्टम है ना इसको खत्म किया जाए, लेकिन भाषाई आधार पर भी नहीं किया जाए। उन्होंने अपनी अलग ही रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जो रिपोर्ट पेश की इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि जो भारत है ना, भारत, इसका विभाजन किया जाए। कैसे किया जाए कि एक तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए और एक स्टेट बना दिए जाए, जो कि अब हमारे देश में ये प्रणाली लागू है। अब जो प्रणाली लागू है ना वो किस आधार पर है, वो फजल अली आयोग था, उसी के आधार पर है। उसी ने रिपोर्ट पेश की थी कि जो भारत है ना उसका 2 भागों में विभाजन किया जाए, और वो कौन कौन से 2 भाग होने चाहिए, वो होना चाहिए यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा क्या होना चाहिए, स्टेट यानी कि राज्य, जो कि अब वर्तमान में है। तो ऐसे ही किया गया। जब 1953 में क्या किया गया, सबसे पहले क्या है, ये मैंने आपको बताया कि 1952 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। फिर बात आती है देखो गोवा की, अरुणाचल प्रदेश की। अब मतलब सब जो स्टेट्स हैं उनका मैं आपको फॉर्मेशन ईयर बताने वाली हूँ कि 1950 के बाद सभी राज्यों का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। 1953 के बाद सभी राज्यों का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। देखो 1956 में क्या हुआ था, 1956 में क्या हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, पंजाब को, जो क्या था पहले पेप्सू था, पंजाब क्या था पहले, इसका नाम था पेप्सू, और इसको जो इसका पंजाब का जो ऊपरी हिस्सा था ना, ऊपरी हिस्सा, उसको किसमें बदल दिया गया, हिमाचल प्रदेश में। जो बीच वाला हिस्सा था उसको किसमें बदल दिया गया, चंडीगढ़ में। जो नीचे वाला हिस्सा था उसको किसमें बदला गया, ये सब तीनों के तीनों कब हुए थे, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। इनका फॉर्मेशन ईयर है 1966। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश है इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है, 1971। फिर अगर हम बात करें किसकी, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की, तीनों का भी फॉर्मेशन ईयर एक ही है, वो क्या है, 1972। और फिर अगर हम बात करें कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की, तो इनका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 1987। तो ये थे सभी स्टेट्स के फॉर्मेशन ईयर, जो आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।